देखिए मित्रों, आपको जैसा मैंने बताया था कि 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए एक और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है परीक्षा के लिए उसका वीडियो लेकर आऊँगा, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए, दोनों के लिए रहेगा। वैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पहले है तो आप उसके लिए भी तैयारी करें अच्छे से। देखिए मित्रों, सही विकल्प मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% आपको याद कर ही लेने हैं। तुलसीदास की कौन सी रचनाएँ? आपके ऑप्शन दिए हैं विनय पत्रिका, आंसू, साहित्य लहरी और अनामिका। तो देखो, आंसू, लहर, झरना, कामायनी ये आपकी है ही नहीं इसमें तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका जो दी गई है ये विनय पत्रिका है आपकी तुलसीदास जी की, तो इसका करेक्ट आंसर विनय पत्रिका होगा। साहित्य लहरी सूरदास जी की है, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं? तो जो काव्य होता है ना उसकी शोभा अगर बढ़ती है तो अलंकारों से बढ़ती है, ठीक। तो इसमें आपको अलंकार कंप्लीट करना है जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत था। तो स्त्रियां पढ़कर गृह क्लेश का कारण बनती है, स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ है। तो उनका मत था कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो रचना है वो आपको याद रखना है मित्रों, गेहूँ और गुलाब है, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप? गेहूँ और गुलाब। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो जो द्वंद्व समास होता है उनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता, माता पिता, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, दोनों प्रधान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। इसके बाद में अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठे बैठे लिखी थी? तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी हिरोशिमा कविता, रेलगाड़ी में, ऐसे आप याद रखेंगे। अब और भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको भी आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ये आपके रिक्त स्थान है और महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान देंगे। छायावाद के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। वैसे छायावाद के तीनों जो कवि हैं मेन वो सारे मैं अभी बता रहा हूँ, ये लिख दें पहले, जयशंकर प्रसाद। देखिएगा, प्रसाद पंत निराला लिखना है, प्रसाद, उसके बाद पंत, उसके बाद में निराला। प्रसाद पंत निराला ये छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के रूप में जाने जाते हैं, और महादेवी वर्मा भी है, महादेवी वर्मा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, आभा फागुन की है, क्या है? अट नहीं रही, अट नहीं रही है, ऐसे जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? वह आलंबन कहलाता है, आलंबन। कामयानी एक क्या है? कामयानी महाकाव्य है, कामयानी महाकाव्य है। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे, भटियार खाना कहते थे मन्नू भंडारी के पिता। पंचवटी समास का उदाहरण है, 5 वटों का समूह ऐसे बनता है। पहला पद संख्यावाची विशेषण है, तो आपको याद रखना है द्विगु समास है। पंचनाम वटनाम समाहार। कभी कभी लेखक दबाव में भी लिखता है, तो बाहरी दबाव में भी लिखता है, ये आप इसमें ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से आपके सारे रिक्त स्थान कंप्लीट होंगे। अब मैं आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ, जो सही जोड़ी आपकी बेहतरीन सही जोड़ी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल। IMP करके आप इसको याद रखेंगे। छाया मत छूना, दुख दूना होगा, मतलब मन होगा दुख दूना। श्रृंगार रस तो स्थायी भाव रति है। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे, मतलब कबीर को साहब मानते थे। इसके बाद में क्रिया एवं सहायक क्रिया के योग से संयुक्त क्रिया बनती है। दिल्ली में सब कुछ था परंतु नाक नहीं थी, और मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी की कविता है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है, ऐसे आप इनको याद रखेंगे। और अब इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इनको आप कंप्लीट करेंगे अच्छे से। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य है। आग किसके लिए होती है? तो रोटी सेकने के लिए होती है। शांत रस के स्थायी भाव क्या है? शांत का स्थायी भाव निर्वेद है मित्रों, याद रखना निर्वेद। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो किसी बच्चे ने लगा दिया था, किसी बच्चे ने। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण याद रखेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण। देखो, और विशेषण क्या है तो वो भी मैं बता दूं। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं, और संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण को अंग्रेजी में बोला जाता है एडजेक्टिव। डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे, एन एडजेक्टिव आर दोज वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहन भी आज आ रहा है वाक्य में निपात शब्द कौन सा है? तो भी है, इसमें भी निपात शब्द है क्योंकि इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है, और जिन शब्दों पर विशेष जोर दिया जाए और उनको उच्चारित किया जाए वहाँ पर निपात शब्द होते हैं। तो यहाँ पर भी
जो शब्द है इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है तो यहाँ पर भी निपात शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, नाक किसकी द्योतक होती है? तो मान सम्मान की द्योतक होती है। मान सम्मान की द्योतक होती है, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य बताइए। कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा से हटकर सीख देती है, तो ये बिल्कुल सही है। चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती है, गलत है, क्योंकि चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। हर उसमें जिसको पद बोलते हैं ना अपन, उसमें चरण भी बोला जाता है, पाद या चरण, ठीक है। तो प्रत्येक पाद या चरण में 16-16 मात्रा होती है। 16-16 मात्रा होती है मतलब चौपाई होती है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजूर्विहारी, ठीक है। जनमान ज्ञान गुण सागर, जे कपिस्तीव लोक उजागर, तो ये क्या है? ये आपकी चौपाई है, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, ये आपको याद रखना है, सत्य, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कामयानी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती है, तो इसमें आपको याद रखना है असत्य। आँख का तारा का अर्थ अत्यंत प्रिय होता है, ये बिल्कुल सही है। आँख का तारा होना, श्रवण कुमार अपने माता पिता के आंखों के तारे थे, अर्थात अत्यंत प्रिय थे, तो आँख का तारा होना का अत्यंत प्रिय होना, ये सही है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, गलत है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रचना श्रेष्ठ हो, अच्छी हो, ठीक है, कभी कभी लेखक बकवास भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।